इमारत की फरसूदगी। इमारत के तामीर होने के बाद इसकी वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है। जैसा कि हमने शुरू में भी पढ़ा है कि इमारत जैसे जैसे टाइम गुजारती जाती है तो उसकी वैल्यू में क्या है, कमी आना शुरू हो जाती है और बतदरीज वैल्यू में कमी वाक़या होती रहती है और इसकी मियाद ख़त्म होने पर इसकी वैल्यू सिर्फ मलबे के बराबर रह जाती है। इमारत की इस तरह वैल्यू कम होने को इमारत की फरसूदगी कहा जाता है। डिप्रिसिएशन ऑफ अ बिल्डिंग क्या है कि ये जो आपकी बतदरीज उसकी एज के साथ साथ वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है, इसको कहा जाता है इमारत की फरसूदगी। अब ये फरसूदगी मालूम करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है खत मुस्तकीम का तरीका, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है मुस्तकिल फीसदी का तरीका, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तीसरा है सिंकिंग फंड का तरीका, सिंकिंग फंड मेथड। चौथा है क्वांटिटी सर्वे का तरीका, क्वांटिटी सर्वे मेथड। इसमें जो सबसे पहले है खत मुस्तकीम का तरीका, स्ट्रेट लाइन मेथड। इमारत की फरसूदगी की मिकदार मालूम करते हुए इस तरीके में तस्वर किया जाता है कि ये फरसूदगी डिप्रिसिएशन हर साल यकसा शरह से वकूफ पजीर हो। यानी कि कहते हैं कि एक शरह लगा दी जाए कि हर साल उसकी एज में जो है 5% या 10% जो है उसकी वैल्यू में कमी आ रही है। ठीक है, इस तरह इमारत की काबिल इस्तेमाल उम्र गुजर जाने पर इमारत की कीमत सिर्फ मलबे की आती है। तरीके के मुताबिक इमारत की फरसूदगी मंदर झेल फार्मूले के मुताबिक मालूम की जाती है। ये फार्मूला है D इज इक्वल टू सी माइनस एस सी डिवाइडेड बाई एन। डी से मुराद एनुअल डिप्रिसिएशन है, सी से मुराद टोटल कैपिटल कास्ट ऑफ अ बिल्डिंग है, एस सी से मुराद स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है, एन से मुराद टोटल लाइफ इन ईयर्स है। ठीक है, साल में आपकी क्या है, उसकी लाइफ है। ठीक है, एन से मुराद है। तो ये इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल उसने दिया हुआ है, हम ये न्यूमेरिकल हल करते हैं। ठीक है, द टोटल कास्ट ऑफ अ न्यू बिल्डिंग इज ₹5 लाख। ठीक है, टोटल कास्ट क्या है, सी क्या आ गया आपके पास, सी इज इक्वल टू, ले लिए, चलो आओ बैठो एक मिनट। टोटल कास्ट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है, 5 लाख रुपए, 5 लाख RS। कहते हैं वर्क आउट द डिप्रिसिएटेड कास्ट आफ्टर 20 इयर्स एंड 50 ईयर। 20 साल और 50 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी ये बताएं। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग SC क्या है हमारे पास, SC है हमारे पास जी 50,000। ठीक हो गया। आप कहते हैं एज्यूम लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 100 ईयर, N क्या है हमारे पास, 100 ईयर्स है। बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, 100 ईयर्स। समझ आ गई। अब हमारे पास उसने कहा है कि पहले तो डिप्रिसिएशन क्या है, 20 साल और 50 साल पर निकालें। ठीक है, 20 साल और 50 साल पे निकालें तो क्या है डिप्रिसिएशन कास्ट, आपने अभी वापस जाना, depreciated cost after 20 years ये निकालना है, और depreciated cost after 50 years ये दो चीजें निकाल के फिर उसके बाद जो है 100 years की बारी आएगी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं डिप्रिसिएशन
एनुअल डिप्रिसिएशन निकालते हैं सबसे पहले। एनुअल एनुअल डिप्रिसिएशन फार्मूला क्या है जी? D is equal to C minus SC divided by 100. D is equal to C minus SC divided by N. तो D is equal to C क्या है जी? 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय N क्या है? 100। ये जो N है टोटल, ठीक है, 100 ईयर्स। पहले तो 100 ईयर्स का निकाल लो। तो ये डिप्रिसिएशन बनती है 4500 RS। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद अब वो कहता है कि पहले आप क्या करें, 20 ईयर्स पर डिप्रिसिएशन निकालें। ठीक है, नंबर 1 जो था 20 ईयर्स वाला, उस पर निकालें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4500 टोटल आ गई, तो 4500 ज़रबे 20, 4500 ज़रबे 20, तो ये 90,000 बन जाएगी। ठीक है जी। डिप्रिसिएशन इन 20 ईयर्स क्या बनेगी? depreciation in 20 years. Depreciation cost after 20 years. After 20 years क्या बनेगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू अब निकलेगी। ठीक है, तो 5 लाख में से ये 90,000 माइनस कर दें, माइनस 90,000, तो ये आ जाएगी आपके पास 4,10,000। RS। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद 50 ईयर भी इसी तरह निकालेंगे। नंबर 2, 50 ईयर्स, तो 4500 ज़रबे 50, 50 ईयर है ना, ज़रबे 50 कर दें, तो ये आ गया 2,25,000। ठीक हो गया। अब डिप्रिसिएशन कास्ट निकाल लें। आफ्टर 50 ईयर, आफ्टर 50 ईयर्स तो क्या हो जाएगा, 5 लाख माइनस 2,25,000, तो क्या रह जाएगा जी, 2,75,000 जी। 50 साल के बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी 2,75,000। ठीक हो गया। ये आ गई 50 साल के बाद उसकी वैल्यू, ये आ गई 20 साल के बाद उसकी वैल्यू, और ये आ गई 100 साल के बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? ये इसका पहला तरीका था, स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ आ गई इसकी, स्ट्रेट लाइन मेथड की? इस पे आपने 1-2 न्यूमेरिकल हल करने हैं लाजमी घर में। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है।
थोड़ा सा ऊपर करके सर दिखाएं। मैं तस्वीर भेजता हूँ बेटा। सही। इसमें किसी का कोई सवाल है? सिंपल न्यूमेरिकल है ये, देखें d इज इक्वल टू सी माइनस एस सी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, सिर्फ इसमें ये उसने किया कि आपको 2 ईयर्स बता दिए कि 20 साल के बाद और 50 साल के बाद भी वैल्यू निकाल ले। तो पहले आप 100 साल वाली वैल्यू निकाल लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 20 साल के साथ भी और 50 साल के साथ भी। जब 20 साल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो उसकी वैल्यू आएगी उसको टोटल कास्ट में से माइनस कर दें तो वो 20 साल की आ जाएगी वैल्यू, और जो 50 साल की वैल्यू आएगी तो उसको फिर टोटल में से माइनस कर दें तो वो 50 साल के बाद उसकी वैल्यू निकल आएगी, जैसे ये अभी हल किया है हमने। किसी का कोई सवाल हो इसके मुतालिक? नो सर, अभी अगली क्लास भी अभी होगी।